नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। तो आज नई जानकारी दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, मतलब चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। अब एक आप चाहे धमकी समझ लीजिए फिर गुंडाई, जो समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। ठीक। तो कल लोक सेवा आयोग गया हुआ था सचिव साहब से मिलने के लिए। अच्छा, हम लोग कल काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब इतनी भीड़ कि आयोग वाले हैरान रह गए देख कर कि यार इतने लोग कहाँ से आ गए हैं। वही तकरीबन 5-6 की संख्या में थे हम लोग। ठीक है। तो हाँ, कल सचिव साहब से मिले तो फिर देखिए यही है कि नियमावली में संशोधन हो चुका है, जो भी होना था। ठीक है, उसमें कुछ भी शेष नहीं रह गया, सब कुछ हो गया है, एकदम टनाटन सब कुछ तैयार है। ठीक है, ये हो गई। और कुछ चीज़ें हैं वो चीज़ नहीं बता सकता, बस ये है कि क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है। हाँ, तो इसी जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर फरवरी में आयोग को विज्ञापन जारी करने के लिए आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो तकरीबन मान के चलिए इसी मार्च में या फिर अप्रैल में आयोग विज्ञापन जारी कर देगा। अब आप कहें कि जनवरी फरवरी कह रहा हूँ कि इनको विज्ञापन जारी करने का निर्देश मिल जाएगा, लेकिन मार्च अप्रैल में दे रहा है। तो देखिए बात ये कि इस दौरान आपकी एक भर्ती और आ रही है, ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो ये दोनों आगे पीछे करके हैं। अभी एक साथ वो मुझे नहीं लगता कि दो बड़ी भर्तियों का विज्ञापन देंगे। अभी जो वेबसाइट पर एक सूचना दिखा रही हो कि 31 जनवरी से कुछ 5-6 भर्तियों का विज्ञापन आ रहा है, तो उनकी संख्या 2-4-6 ऐसे करके। ठीक है, अब ये दोनों बड़ी भर्तियाँ हैं, तो अब मुश्किल है कि एक साथ दो भर्तियों का विज्ञापन दें। तो पहले एक करके दूसरा देंगे, बाकी अगर दे भी देंगे तो का उखाड़ लेंगे हम आप लोग। ठीक है, तो यही है कि मार्च अप्रैल में आपका विज्ञापन हर हाल में जारी हो जाएगा। इसको अब जारी होने से कोनो रोक नहीं सकता है। ठीक है, बाकी जो लोग अड़ंगा उड़ंगा लगा रहे थे तो सब निपटा दिए गए हैं। ठीक है, उसमें कुछ रहने गया है। तो आपकी ये भर्ती हर हाल में मार्च अप्रैल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और परीक्षा की बात करूं तो ये जुलाई के बाद किसी भी महीने में आपकी परीक्षा हो सकती है। कहने मतलब कि इसी दिसंबर तक में आपकी परीक्षा हो जाएगी, पूरी परीक्षा करा लेंगे। ठीक है, कुछ शेष नहीं रह जाएगा इसमें। तो ये हो गया, मार्च अप्रैल में आपका विज्ञापन आ जाएगा और जुलाई के बाद किसी भी महीने आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक, ये दो चीज़ हो गई। तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो कंप्यूटर का कौन सा प्रमाण पत्र मान्य करेंगे इस बार। ठीक है, तो अब क्या बताएं, देखिए जुगाड़ में तो ये लगे थे कि सर इसको वो लेवल कर दीजिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा हो भी गया था वो लेवल। ठीक है, लेकिन अब क्या ही बताएं, बड़ी किस्मत खराब। तो CCC फिर से कर दिया गया है, वरना अभी तक वो लेवल ही था। ठीक है, संशोधन हुआ था तो वो लेवल कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से ये CCC कर दिए हैं। तो अगर आप लोग CCC ना किए हो तो CCC कर लीजिए, अभी भी आपके पास है 2-3 महीना। ठीक है, तो 1-2 महीने में आपका ये प्रमाण पत्र भी बन के आ जाता है ऑनलाइन। तो CCC इसके लिए अनिवार्य है, डोएक वाला। ठीक है, नीलिट से जो डोएक है तो वही का CCC मान्य है। बाकी समकक्ष में क्या चीज़ें रखें वो नहीं बताए हैं, वो ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो जिनके पास CCC ना हो तो वो कर लें, समकक्ष में पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो मान्य करे ना करे, क्योंकि उसी का सारा लफड़ा है। ठीक है, अच्छा विज्ञापन में इस बार ये चीज़ रहे कि समकक्ष शब्द नहीं लिखा जाएगा। उसमें साफ साफ लिख दें कि हाँ, अगर आपके पास CCC है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, या फिर आपके पास ये फलाना फलाना करके प्रमाण पत्र हो तो ये सभी मान्य हैं, समकक्ष शब्द नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब वो क्या क्या और चीज़ें मान्य करते हैं इसकी जानकारी नहीं है फिलहाल, अब इतना ज़्यादा खोद के पूछता भी नहीं हूँ क्या मतलब। ठीक, तो CCC जिसके पास नहीं है कर लीजिए, ये अनिवार्य है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। और टाइपिंग फ़ॉन्ट, हाँ इस बार आपको 2 टाइपिंग फ़ॉन्ट मिलेगा। उन्होंने कल फिर कहा है कि हाँ हम आपको 2 फ़ॉन्ट दे रहे हैं। सचिव साहब से कल मिला हूँ, अनुसचिव से मिला हूँ और अनुभाग अधिकारी, तीनों से मिला हूँ। तकरीबन 1 घंटा थे हम लोग अंदर। ठीक है, मैं गया था, महताब आलम और इश्तियाक, हम 3 लोग थे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है, एकदम मस्त। अच्छा एक बात और, सचिव साहब बड़ा ही मस्त आदमी, मतलब कि इतना अच्छा इंसान मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। ये ऐसे पहले IAS अधिकारी जिससे हम लोग इतने प्रभावित हैं कि हाँ एकदम मन खुश हो गया। मतलब कि इतने अच्छे तरीके से ये बात सुनते हैं, फिर उस पर ये कार्रवाई भी करते हैं, सब कुछ, मतलब बहुत ही बेहतरीन इंसान। ऐसा आदमी आज तक कभी नहीं देखे हम लोग। तुरंत एकदम बैठे बैठे सामने आपके सारा काम कर रहे हैं, आप वो देखिए, एकदम आनंद उठाइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भर्ती आ जाती तो आप लोग उनके शुक्रगुजार जरूर रहिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा एक तो वो IAS हैं, तो IAS लोग का भौकाले अलग होता है। खैर, तो ये हो गया। हाँ, टाइपिंग फ़ॉन्ट आपका कृतिदेव अनिवार्य है, आयोग हमेशा उसी में लेता है, लेकिन इस बार आपको इन स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट भी मिलेगा। अब आपका चाहे इन स्क्रिप्ट कह लीजिए, मंगल इन स्क्रिप्ट कह लीजिए, फिर देवनगरी इन स्क्रिप्ट कह लीजिए, जौन कहना कह लीजिए, सभी एक ही है। ठीक है, तो कृतिदेव और ये इन स्क्रिप्ट दोनों रहेगा। अच्छा, अब ये नहीं कि जो कृति वाले हैं वो इन स्क्रिप्ट पे आ जाएँ या इन स्क्रिप्ट वाले कृति पे आ जाएँ। तो देखो अल्टा पल्टी मत करना जब तक विज्ञापन ना जारी हो जाए। अब कह तो रहे हैं ठीक है, लेकिन अब इतने दिन रुके तो और देख लीजिए क्या होता है। बाकी
फ़ॉन्ट तो लेके ही रहना है चाहे जौन हो जाए, क्योंकि इनके सामने मैंने जो सारी चीज़ें रखी हैं बाकायदा तथ्यों के साथ कि सर जैसे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय से ये जो अपर सचिव की भर्ती आती है, फिर प्रतिवेदक पद की जो कि एक आशुलिपिक का पद है, ठीक है। तो ये लोग 2 फ़ॉन्ट दे रहे हैं। फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये भी 2 फ़ॉन्ट दे रहा है, कृति देव और ये इन स्क्रिप्ट। फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय इन स्क्रिप्ट दे रहा है। ये तो खैर अपने राज्य की बात हो गई। केंद्र पे आइए, वहाँ ये कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी 3 फ़ॉन्ट दे रहा है, इन स्क्रिप्ट, कृति देव, रेमिंगटन गेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और आपका ये लोकसभा सचिवालय 2 फ़ॉन्ट दे रहा है प्रतिवेदक पद के लिए, ठीक है, ये हो गया। और रेलवे 2-3 फ़ॉन्ट दे रहा है। तो इनको मैंने पूरा दे दिया है सब कुछ, चाहे लोकसभा सचिवालय हो, राज्यसभा सचिवालय, हर जगह का पूरा डाटा आंकड़ा दे दिया है। सर ऐसी बातें देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने है, तो अब उसको टाल ही नहीं सकते वो, ठीक है। तो कल भी कहें कि हाँ 2 फ़ॉन्ट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो देखिए पाठ्यक्रम मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल यही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और पहले वही टंकड़ मशीन पे होती, तब की टाइपिंग आपकी ये कंप्यूटर पे होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए पाठ्यक्रम में यही है कि समान ज्ञान की आपकी परीक्षा होगी 100 अंकों के लिए। 2 घंटे का रहेगा प्रश्न पत्र। तो पहला देखिए भाग ये है कि इसमें शब्द संक्षेप। शब्द संक्षेप से ऐसा ही है कि जैसे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हुआ, ठीक है, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या हुआ, यूपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो ये इस तरीके का शब्द संक्षेप करके ये मतलब हुआ, ठीक। 10 अंकों के लिए रहेगा। फिर प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, ये 10 अंक। फिर इतिहास में आपका ये प्राचीन, मध्यकालीन एवं ये आधुनिक भारत, ठीक है, ये 10 अंक का रहेगा। विज्ञान रहेगा। फिर भूगोल आपका ये उत्तर प्रदेश के संबंध में रहेगा और भारत के संदर्भ में, दोनों मिला के 10 अंक, ठीक है। फिर भारतीय संविधान, खेल जगत, महत्वपूर्ण नगर, स्मारक, इमारतें भारत के संदर्भ में, ठीक। फिर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। फिर कक्षा 8 स्तर की आपके गणित। तो ये सभी करके 10-10 प्रश्न हो गए। तो मतलब कि इन सभी अध्याय से आपके 10-10 प्रश्न करके आएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका समान ज्ञान। अब आइए समान हिंदी पर। देखिए ये वाला जो समान ज्ञान वाला प्रश्न पत्र, ये पूरा बहुविकल्पी है। आपको 4 ठो गोला देंगे, जौन अच्छा लगे आपको वहीं में निशान लगाना है, ठीक। लेकिन जो आपका ये समान हिंदी वाला प्रश्न पत्र, ये पूरा जिंदा हाथ से इसको लिखना है, ठीक है। ये लिखित परीक्षा है पूरी की पूरी। तो इसमें देखिए ये है कि अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक, ठीक है। संक्षेपण का मतलब वही जैसे कि 8, 10, 15, 20 पंक्ति, वो मतलब गद्यांश देंगे, ठीक है। तो उसी को आपको 3-4 पंक्तियों में, 5-6 पंक्तियों में ऐसे करके उसको लिखना है, उसी को एकदम संक्षिप्त कर देना है, ठीक है, संक्षिप्त भाषा में। ये हो गया। फिर है आपका ये पत्र एवं कार्यालय विभिन्न पत्रों का लेखन, पत्र लेखन, ठीक है। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ तथा उनका प्रयोग, विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, हिंदी निबंध, तो ये करके हो गया। तो 100 अंकों की परीक्षा है 3 घंटे के लिए। तो ये दोनों परीक्षा आपकी यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, ये एक ही दिन होगी, एक सुबह की पाली में, एक दोपहर की पाली में, ठीक। इसके बाद फिर आपका ये तीसरा प्रश्न पत्र होगा हिंदी आशुलेखन का, 135 अंकों के लिए। फिर चौथा प्रश्न पत्र आपको होगा ये हिंदी टंकड़, ठीक है, वही जो अब कंप्यूटर पर होगी, 15 अंकों के लिए, ठीक है। ये हो गया, जिसके लिए 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। इससे नीचे रहेंगे तो आप बाहर वहीं से, ठीक है। इससे ज़्यादा रहेंगे तो देखिए ये अंकों का निर्धारण किए हैं कि जैसे 25 से 29 शब्द प्रति मिनट गति हुई तो 10 अंक मिलेगा, 30 से 34 हुआ तो 11 अंक मिलेगा, 35 से 39 12 अंक, 40 से 44 13 अंक, 45 से 49 14 अंक, 50 से अधिक जो एलियन की श्रेणी में लोग आएंगे तो उनको 15 अंक पूरा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद अंतिम चरण में आपकी एक परीक्षा होगी, ये कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा 100 अंकों के लिए। उसमें देखिए यही है कि बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फलाना ढिमाका, ऐसे करके वर्कशीट वगैरह। फिर हो गया वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट। फिर है कि क्या है यार, धुंधला दिख रहा है, अच्छा हाँ, रेलवे एयर रिजर्वेशन, मतलब कि कैसे टिकट वगैरह बुक करना है फ्लाइट के लिए, ट्रेन के लिए। तो थोड़ा अब ये सब चीज़ें भी आप लोग जानिए, एक राजपत्रित पद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। फिर है वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, मतलब ईमेल कैसे भेजना है, उसमें कैसे अटैचमेंट कुछ लगाना है, जोड़ना है, फलाना ढिमाका करके, ये सारी चीज़ें। फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, एक्सेल, PDF वगैरह बनाना। तो ये प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है। ये अब ये कैसे कराते हैं मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, आगे पता चलेगा बताऊंगा। तो ये हो गया जहाँ तक है प्रैक्टिकल है, मतलब करके उनको दिखाना है, फिर लिखना है शायद, ऐसे करके है, ठीक है। आगे आपको बताऊंगा कुछ और इसके बारे में पता चलेगा। तो ये 100 अंकों की परीक्षा होगी 1.5 घंटे के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इस बार ये ऋणात्मक अंकन रहेगा, ठीक है। इस बार जैसे आप सचिवालय पहुंचेंगे तो बाकायदा राजपत्रित अधिकारी बन के पहुंचेंगे, क्योंकि 2010 और 2013 वाली भर्ती अराजपत्रित थी, ठीक है, वो बाद में हुए हैं वो लोग राजपत्रित। फिलहाल नई भर्ती आपकी सीधे राजपत्रित रहेगी, ठीक है। तो यही सारी जानकारी है।
बाकी जितना आपको जो भी था बता दिया हूँ। अब आज शाम तक या फिर कल परसों तक बाकी यूट्यूब चैनल वाले भी आपको ये चीज़ें बताएंगे, तो आपको यकीन हो जाएगा। क्योंकि अब ये होता है ना कि अब एक जगह सुनते हैं आदमी नहीं यकीन मानता है, जब तक 2 4 6 जगह नहीं सुन लेगा। ठीक है, तो ठीक है, बाकी हम जो बताएंगे सही है बताएंगे, काहे से महीना केल तो लगे हैं करे लिए। खैर, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी मार्च अप्रैल में आपकी भर्ती आ रही। ठीक है, अब बातें बहुत कुछ है करने की, लेकिन अब शोभा नहीं देता ना यूट्यूब पर हर चीज़ें बताना। तो यही सारी चीज़ें हैं। 2.5 साल से लगा हूँ इसके लिए, अब नहीं आएगी तो कब आएगी। हाँ, तो खैर अच्छा लगता है जब वो सचिव साहब काम करते हैं इस पर कि हाँ हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो इस 6 7 8 महीने में इस पर काम हुआ है, बहुत अच्छे से काम हुआ है। जब से नए सचिव आए हैं तब से बहुत अच्छे से काम हुआ है। ठीक है, बाकी शासन में थोड़ा मामला फंसा है, वो इसलिए कि देखो अब बाबा जी लगे हैं चुनाव उनाव में। ठीक है, तो अब इधर ये मेला वाला भी चल रहा है, कुंभ वाला, तो कई कई ठो काम रहता है सरकारी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा देरी हो रही है, वरना मान के चलिए कि इसी जनवरी फरवरी में शासन से आदेश आ जाएगा। ठीक है, वो आदेश का मतलब वो लिखित में आ रहा है। ठीक है, मुँह जुबानी नहीं, वो लिखित में आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। और बाकी जब तक नहीं आएगा तब तक तो है ही है फिर। ठीक है, और एक बात, अब आप लोग ये पूछते हैं कि इसके लिए कैसे तैयारी करें, तो कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है, ये अब आपके ऊपर है। ठीक है, पाठ्यक्रम आपके सामने। अब देखिए, छोटे बच्चे नहीं रह गए आप लोग। ठीक है, तो यही है कि सब कुछ आपके सामने है, बस पढ़िए, यही पाठ्यक्रम आपके सामने। आप चाहिए अलग अलग किताब खरीदिए, गूगल से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, जैसे भी करके बस पढ़िए। देखिए, राजपत्रित पद है। ठीक है, आसान तो होगा नहीं, आपको ही पता है, तो बस अपना दिमाग लगाइए, अच्छे से पढ़िए इसी तरीके से। तो यही सारी चीज़ें हैं, और मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ें छूट रही, सब कुछ तो बता दिया हूँ। हाँ, ये है कि परीक्षा एक ही दिन नहीं होगी, ये नहीं कि अब वही दिन सब कुछ करा लिए। कहने का मतलब कि जैसे आपकी ये सामान्य ज्ञान वाली परीक्षा हो गई, सामान्य हिंदी वाली, ये एक दिन हो गई। ठीक है, अब इसका ये लोग परिणाम जारी करते हैं या कैसे करते हैं, फिर राष्ट्रलिपि कौशल परीक्षा के लिए बुलाते हैं, तो ये अब देखने वाली बात है। क्योंकि पहले ये होता था, लड़के ज़्यादा आवेदन नहीं करते थे। ठीक है, 2013 में तकरीबन 4000 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया हुआ था, तो उन सभी को बुला लिया गया था राष्ट्रलिपि कौशल परीक्षा के लिए। तो अब की संभव नहीं है इस बार, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये लोग पहले परिणाम जारी करके तब राष्ट्रलिपि कौशल टंकण परीक्षा के लिए बुलाएंगे। खैर, वो अलग बात है कैसे करते हैं। तो यही है कि सारी चीज़ें अलग अलग दिन होंगी, पर हाँ, ऐसा नहीं है कि अब 6 महीना साल भर 10 साल के लिए लटकेगा, नहीं। अब क्रम से चलते चलेंगे सारी परीक्षाएं। ठीक है, अब इसमें देरी नहीं होने वाली। और संभवतः जहाँ तक ये है कि जैसे मान लीजिए कि मार्च अप्रैल में इसका विज्ञापन आता है, तो 1 साल में ये भर्ती पूरी करा ली जाएगी, मतलब अगले मार्च अप्रैल तक। ठीक है, अच्छी भी बात है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब आप लोग हर दिन पूछते थे कि नया अपडेट दो, नया अपडेट दो, तो कहाँ दे दें, जब तक कुछ नई जानकारी नहीं रहती कहाँ दे दें। ठीक है, वैसे ये सारी चीज़ें बताने लायक नहीं होती, लेकिन अब आप लोग परेशान रहते हैं एकदम, तो हमने कहा ठीक है चलो बता ही देते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, भर्ती आ रही है अब। ठीक है, अब एक आने से कोनो रोक नहीं सकता। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।